नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशा नेगी और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो चलिए, वीडियो की शुरुआत में अगर आपसे एक सवाल पूछा जाए कि क्या मुक्ति देने का मतलब ये होता है कि इंसान की जिंदगी आप उससे छीन लें, या फिर अगर वो बीमार है तो आप उस इंसान को मुक्ति देने के लिए मौत के घाट उतार दें? नहीं, मुक्ति देने का मतलब ये नहीं होता। हालांकि ऐसी घटना दिल्ली से सामने आई है, जहां एक लड़के ने पहले अपनी मां को मौत के घाट उतारा और फिर खुद उसने सुसाइड कर लिया। जी हाँ, दरअसल दिल्ली के बुद्ध विहार इलाके में मां की हत्या के बाद बेटे के सुसाइड करने के मामले में चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई हैं। पुलिस ने एक दिन पहले मौके से 77 पेज का सुसाइड नोट बरामद किया था, जिसे पढ़ने के बाद पुलिस अफसर भी दंग रह गए। मां की हत्या करने वाले बेटे ने मरने से पहले पूरे घटनाक्रम का सिलसिलेवार तरीके से जिक्र किया है। उसने ये भी बताया कि मां की 1 सितंबर को हत्या कर दी थी। 2 दिन उसने लाश के साथ बिताए और मां को बीमारी से मुक्ति दे दी और अब वो सुसाइड कर रहा है। आपको ये बता दें कि दिल्ली के बुद्ध विहार इलाके के रोहिणी सेक्टर 24 स्थित एक फ्लैट पर अनहोनी की सूचना पर रविवार शाम को पुलिस पहुंची थी। दरवाजे तोड़कर अंदर देखा तो बेड पर क्षितिज उर्फ सोनू, जो कि 25 साल का है, उसको खून से लहूलुहान लाश पड़ी थी, जबकि बाथरूम में क्षितिज की मां मिथिलेश का पूरी तरीके से गल चुका एक शव बरामद किया गया। मौके से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ था, जिसमें क्षितिज ने खुद का गला काटने का जिक्र किया था। सोमवार को पुलिस ने इस मामले में जांच आगे बढ़ाई और 77 पेज के सुसाइड नोट को पढ़ा तो हैरान रह गए। इस नोट में कई चौंकाने वाली बातों के बारे में लिखा गया था। सुसाइड नोट के मुताबिक क्षितिज ने अपनी मां मिथिलेश की हत्या 1 सितंबर को कर दी थी और 2 दिन तक वो मां की लाश के साथ रहा था। उसके बाद उसने खुद की जान ली थी। सुसाइड नोट में मां की हत्या करने के बाद 2 दिन तक उसने घर में क्या क्या किया, उसका भी उसने जिक्र किया है। क्षितिज ने लिखा है कि उसका कोई दोस्त नहीं था। पिता की मौत के बाद आर्थिक तंगी थी, मां बीमार रहने लगी थी, खुद वो बीमार रहने लगा था, इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं थे, मां को बीमारी वाले शरीर से मुक्ति दिलाना चाहता था। फिर गुरुवार यानी कि 1 सितंबर को उसने घर में रखे वायर से मां का गला दबाया। उसके बाद नुकीले कटर से गला काटकर हत्या कर दी। वो मां की लाश के साथ 2 दिन तक घर में रहा। हत्या के कुछ घंटे बाद लाश से बदबू आने लगी तो गंगा जल छिड़का, फिर लाश के पास बैठकर भागवत गीता का पाठ करना शुरू किया। क्षितिज ने आगे लिखा कि भागवत गीता का पाठ पूरा नहीं कर पाया क्योंकि लाश से बदबू आ रही थी। बदबू हटाने के लिए डिओड्रेंट इस्तेमाल किया गया। पुलिस ने सुसाइड नोट में लिखी बातों को पढ़ने के बाद मौके से वो तमाम चीजें बरामद की है। क्षितिज ने आर्थिक तंगी के बारे में लिखा है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक सुसाइड नोट पढ़ने से ऐसा लगता है कि क्षितिज काफी अकेला हो चुका था, एक तरह से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का शिकार हो चुका था, अपने हालातों की वजह से डिप्रेशन में चला गया था। पुलिस ने यह भी बताया कि वारदात की भनक कैसे लगी। दरअसल पुलिस के मुताबिक पड़ोस में रहने वाली एक महिला ने क्षितिज को कॉल किया क्योंकि वो क्षितिज की मां के साथ रोजाना सत्संग में जाती थी। पड़ोसी महिला ने क्षितिज को कॉल करके पूछा कि तुम्हारी मां कहाँ है। इस पर क्षितिज ने जवाब दिया कि वो मर गई है और अब मैं भी मर रहा हूँ। इतना कहकर उसने फोन काट दिया, जिसके बाद पड़ोसी महिला ने पुलिस को जानकारी दी और पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाजा तोड़ा तो मां बेटे की लाश वहां पड़ी थी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।